जब इंसानियत की कहानी शुरू होती है तो दो नाम सबसे पहले सामने आते हैं, आदम और हव्वा। ये दो पात्र केवल इंसान की उत्पत्ति के प्रतीक नहीं बल्कि मानवता के पहले पाठशाला के शिक्षक हैं। उनका जीवन मात्र एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि जीवन के अनगिनत रंगों, सुख दुख और परीक्षा का परिचायक है। हालांकि इनकी कहानी के इर्द गिर्द कई तरह की भ्रांतियां और अटकलें फैली हुई हैं। एक विशेष कहानी यह है कि आदम की पहली पत्नी लिलित थी, जो एक जिन्न औरत मानी जाती है। कहा जाता है कि लिलित ने अल्लाह का आदेश नहीं माना और उसकी औलाद ने मानवता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। यह कहानी कितनी सत्य है ये तो पता नहीं, लेकिन इस पर इस्लाम का दृष्टिकोण सभी भ्रांतियों को स्पष्ट करता है। इस्लामी ग्रंथों में, खासकर कुरान और हदीस में, लिलित का उल्लेख नहीं मिलता। ये केवल इस्राएलियात की गलतफहमियों का नतीजा है। कुरान में पैगंबर आदम की रचना की अद्भुत प्रक्रिया को पेश किया गया है। यह दिखाता है कि किस प्रकार आदम को मिट्टी से बनाया गया और जब उन पर रूह का संचार हुआ तो फरिश्तों ने उसकी महानता का गुणगान किया। जब शैतान ने देखा तो उसकी जलन ने उसे सजदा करने से रोक दिया और यह उसका पतन था। इसके विपरीत आदम और हव्वा जन्नत में खुशी से रहे, लेकिन शैतान का धोखा उन्हें अपनी सुंदरता से बाहर निकाल दिया। परंतु यह सिर्फ एक अंत नहीं था, यह एक शुरुआत थी। उन्होंने धरती पर कदम रखा जहां मानवता ने अपने नए सफर की शुरुआत की। आखिरकार यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन एक इम्तिहान है। आदम और हव्वा की यात्रा हमें सिखाती है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और अपने रास्ते खुद खोजें। हमारी नियत, रूह और इरादे हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। आज भी इस पवित्र कहानी के दर्द और प्रेम से हमें जीवन की वास्तविकता समझने में मदद मिलती है।